नादिया साहिबा, आप क्या समझ रही हैं? जिस तरह से असद भी बात कर रहे हैं, यही बात आदिल ने भी की है, अब सब यही बात कर रही हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिसीज़ में नहीं है। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वक्ती तौर पर आते हैं, एक साल के लिए हम बस उसको प्रोग्राम कंसीडर करते हैं और उससे पहले ही हम उसको चेंज करने की बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी तो वो प्रोग्राम सही से शुरू नहीं हो पाता और हम उसमें चेंजेस की बातें करते हैं। तो क्या समझ रही हैं आपके आगे आने वाले दिनों में ये जो रिलीफ दिया गया है, कि इसको रिलीफ कंसीडर किया जा सकता है? हालात कैसे देख रही हैं आगे आने वाले दिनों में मजीद? थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता हम किस रिलीफ की बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर तरफ ये बात हो रही है कि जी सैलरी क्लास को हमने एक रिलीफ दे दिया, बल्कि हमने कल जब मैं स्टूडियो में आपके साथ हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, जब ये बात हुई तो हमने भी सोचा कि सैलरी क्लास को, उसके बाद जब हमने इसको रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मैं मुख्तसर सा बताऊँ, जिसकी 50,000 सैलरी है उसका तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन जिसकी 1 लाख सैलरी है उसको फर्क पड़ेगा 2,000 रुपये। जिसकी 1.5 लाख सैलरी है उसको ज्यादा से ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो 4,000 रुपये पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी की 2 लाख सैलरी बनती है तो उसको 5,000 रुपये फर्क पड़ेगा। ये हमने, इसको हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए रिलीफ है। 1 लाख 2 पर 4,000 या इस तरह से। दूसरी तरफ क्या होगा कि जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे या आप 1 लाख रुपए अपने ड्रॉ करेंगे तो आप 800 रुपये उस पर टैक्स देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई रिलीफ जो है ना, ये वो वाली बात है कि ड्रॉप टू द ओशन वाली बात। दूसरी तरफ जिस तरह से सब लोग बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी अपनी जगह है, दूसरी तरफ हम ये बात देखें कि आप ये बात करते हैं कि जी आपने रिलीफ किया, दूसरी तरफ आपने टैक्सेस की भरमार कर दी। ई कॉमर्स की हम बात करते हैं कि जी जो ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग होगी उस पर टैक्स होगा। आप क्या समझती हैं कि अगर आप एक 10,000 की जो एक परचेज कर रही हैं ऑनलाइन, तो जो वेंडर है वो अपनी जेब से टैक्स देगा, वो 25,000 की चीज को 30,000 में हमें बेचेगा, यानी वो भी हमारी जेब से निकलेगा जब उसको टैक्स पे करना होगा। जब आप रिटेलर्स को अभी तक टैक्स नेटवर्क में नहीं लेकर आ सके, तो फिर आप ऑनलाइन जो आपके वेंडर्स हैं उनको आप किस तरह से लेकर आएंगे? और ये हमारे यहाँ जो घूम फिर के जो बर्डन आकर पड़ता है वो आपकी आवाम के ऊपर पड़ता है, यानी जहाँ से आप टैक्स बढ़ाते हैं वो आवाम के लिए जो है वो चीजें महंगी कर देते हैं। इसी तरह से ई कॉमर्स का हाल होगा। फिर यहाँ पर हमने बात की कि कितने 600% सैलरीज इंक्रीज कर दी, आवाम का नहीं देखा। 37,000 जो है वो एक मिनिमम जो वेज होती है उसको आपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है? जब हम ये सारी स्टडी कर रहे थे तो हमारी प्रायोरिटीज ये है कि वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के लिए हमने 9 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए। वजीर आजम हाउस के जो गार्डन है, यानी उनका जो लॉन है या उनका बागीचा है, उसके लिए हमने 4 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए। वजीर आजम की डिस्पेंसरी के लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए। मतलब क्या मजाक है? मतलब 37,000 जिसकी है उसकी आपने 2,000-3,000 रुपए नहीं बढ़ाए और आप ये बात कर रहे हैं उल्टा कि जी हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। तो ये इंतहाई कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म का ये बजट है। और जो आज अक्सर भी बात कर रही थी, आई टोटली एग्री विद हर कि उन्होंने कहा कि जी जो कल ब्रीफिंग नहीं हुई वो आज ब्रीफिंग हुई, बहुत सारे सवाल जो है वो गोल कर गए, सेक्रेटरी खजाना नहीं आए, एफडीआर चेयरमैन नहीं आए। तो ये खबरें भी आ रही, खबरें ये आ रही है कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये बजट कहाँ से आया है, हु मेड दिस बजट एग्जैक्टली। देखिए हम हमेशा से सुनते हैं कि जी IMF ने बजट बनाया, IMF हम पे इम्पोज करती है, तो हम भाई IMF हमें पाल रहे ना। हम कभी नो टू IMF कहते? हम तो IMF से जब हमें कर्जे मिलते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और हमारे पास ट्वीट्स आती हैं और हमारे पास पोस्ट आती हैं हमारी एलीट क्लास की कि अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जब आप एक किसी से मांग के अपनी चीजें पूरी कर रहे हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप पे जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा? तो भाई बात ये कि जब आपने रियल एस्टेट को दे दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कैपेसिटी रही है एक आम आदमी की कि वो अपना घर बना ले। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पूरे पंजाब में जी हम सोलर पैनल्स लेकर आएंगे, हम ये करेंगे। आपने सोलर पैनल्स के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। क्यों? आपने कहा कि नहीं थी, जिन IPPs के साथ हमने मुआहदे किए हुए और आप वो बिजली नहीं भी बनाते तो हम उनको अरबा रुपए देते हैं। आपने बिजली उन्हीं से खरीदी। फिर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कि हम इको फ्रेंडली गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं। आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? आपने जो GST लगा दिया गाड़ियों के ऊपर, 660 सीसी की 800 सीसी की गाड़ियों पे आपने 4-4, 5-5 लाख रुपए इजाफा कर दिया। फिर वो गाड़ियां जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं या उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें 10 से 15 लाख रुपए का उसमें इजाफा हो गया। तो ये कौन सी इको फ्रेंडली वाली बात कर रहे हैं? कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं? दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।